सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट पिछले कुछ अरसे से लगातार खबरों में है। ताहम खबरों में रहने के लिए वजह इस इदारे की तिब्बी शोबे में कोई अच्छी या काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं, बल्कि खबरों में रहने की असल वजह वादी के इस सबसे बड़े तिब्बी इदारे में जारी बदउनवानियां और बदनज़मी है। कई अखबारात ने इस हवाले से लगातार रिपोर्टें शाया की हैं और रिपोर्टें शाया करने का यह सिलसिला अभी तक जारी है। ताहम इस दौरान सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हुक्काम की जानिब से इदारे में रुश्वत खोरियों और बदउनवानियों के हवाले से शिकायत सामने आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। दरअसल सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जमा में कार संभाले हुए हुक्काम रुश्वत सतानी, अकरबा परवरी और बदनज़मी के भंवर में कुछ इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें अब इन चीज़ों के सिवा कोई और चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। मिसाल के तौर पर रवां बरस अप्रैल के महीने में सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वबा के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर कुछ साजो सामान खरीदने के लिए टेंडर जारी किए। मुतअद्दिद कंपनियों ने इस सिलसिले में टेंडर दस्तावेज़ात दाखिल कराए और इस इंतज़ार में बैठे कि आज नहीं तो कल टेंडर खोले जाएंगे और मुस्तहिक कंपनी को ये टेंडर अलॉट किया जाएगा। ताहम हैरान कुन तौर पर ये टेंडर आज तक जारी नहीं किए गए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंस्टीट्यूट को ये साजो सामान हंगामी बुनियादों पर चाहिए था तो फिर टेंडर जारी करने में इतना वक्त क्यों लगाया गया, और अगर इस वक्फे के दौरान इंस्टीट्यूट में पीपीई किट, हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क और दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती रहीं तो वो कहाँ से लाई गई, या फिर जिन कंपनियों ने ये साजो सामान फराहम किया उनसे ये साजो सामान किस रेट पर या किस नर्ख पर ख़रीदा गया। इस सवाल के जवाब में कुछ अफराद और कंपनियों ने हक़ इत्तला कानून के तहत दरख्वास्तें भी दी और जवाब में ये बात आया हो गई कि बाज़ार में 2 रुपये में मिलने वाला फेस मास्क 12 रुपये में ख़रीदा गया है और कुछ मंजूर नज़र कंपनियों और अफराद को माली फ़वाइद पहुँचाने की कोशिश की गई है। इंस्टीट्यूट में पिछले 1-2 साल में हुई मुख्तलिफ नौइयत की तैनातियों में भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और मंजूर नज़र अफराद को मुख्तलिफ असामियों पर तैनात किया गया है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बीएससी नर्सिंग उम्मीदवारों की जानिब से किया गया एहतजाज मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा में जारी बदउनवानियों और बदनज़मियों का एक जीता जागता सबूत है। ये उम्मीदवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए दाखिले में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा की इंतज़ामिया ने बकौल एहतजाजी उम्मीदवारों के सवालनामे पहले ही फ़रोख्त कर दिए थे, क्योंकि जिन उम्मीदवारों ने बोपी यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानिब से लिए गए इसी कोर्स के इम्तिहान में 50% से ज़्यादा नंबरात हासिल नहीं किए थे, उनको सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में लिए गए इम्तिहान में 100% नंबरात कैसे मिले। एहतजाजी उम्मीदवारों ने इस मामले की आला सतह पर तहकीकात कराने की मांग की और मुतालबा किया कि उम्मीदवारों के मुस्तकबल को इस तरह ज़ाया होने से बचाया जाना चाहिए। इसमें जो टॉपर्स हैं सिक्किम में आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने टॉप किया है, लेकिन जो जेके बोपी का रिजल्ट निकला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था जो जेके बोपी में, वहाँ पे ये फेलियर्स हैं और उनका परसेंटेज 12th का भी देख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। फिर भी आप सब देख सकते हो जेके बोपी का रिजल्ट और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सिक्किम का रिजल्ट। वी आर स्टूडेंट्स केम हियर, वी आर प्रोटेस्टिंग हियर, वी जस्ट डिमांड जस्टिस। हमारे साथ एक बहुत नाइंसाफी हुई है। देयर इज अ डीप स्कैम इन द सीईटी से एग्जाम दैट वाज हेल्ड ऑन 17 नवंबर। अब मैं कैसे अब आपको बता सकता हूँ प्रूफ क्या है।
those students who got 100 out of 100, 99 out of 100 and 97 out of 100. Some of them also appeared in JK Bopi exam that was held on a day after the Sikkim CET exam. تو وہاں پہ انہوں نے 27 پوائنٹس لائے. یہ کرپشن نہیں ہے, یہ اسکیم نہیں ہے تو کیا ہے, فراڈ نہیں ہے تو کیا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے دوست ہیں, وہ ان کو دوستوں نے بولا ہے ایسا کہ ہم نے ایگزام کے 3 آورس پہلے انہیں پیپر پتا تھا. ایون جب ہم ایگزام سینٹر میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ جو پیپرز تھے وہ ایسے کھلے تھے, سیل نہیں تھے, کوئی بھی سیل نہیں تھی. تو جب ہم نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا, ہم نے دیا تھا بیمنا کالج میں, عبدالاحد آزاد میموریل کالج. تو جب پیپر سیل نہیں تھا, ہم نے پوچھا سپرنٹینڈنٹ سے کہ یہ کیا ہے, یہاں پہ پیپر سیل کیوں نہیں ہے. تو وہ بول رہے ہیں کہ کنسرنڈ اتھارٹی کو آپ جا کے بول. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میٹر جو یہ ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا جائے. کئی لوگوں نے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جاری بدعنوانیوں اور بدنظمی کے حوالے سے نہ صرف حکام بالا, جن میں بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ, مرکزی وزیر برائے صحت اور دیگر حکام بشمول اینٹی کرپشن بیورو کو مطلع کیا, بلکہ اخبارات میں چھپے رپورٹوں کا سہارا لیتے ہوئے عدالت عالیہ میں بھی مفاد عامہ کی درخواست دائر کی گئی. ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ نہ ہی آج تک اینٹی کرپشن بیورو نے شکایات کا نوٹس لیا ہے اور نہ ہی ملک کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے اس حوالے میں کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. حالانکہ اگر سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اگر ہر کوئی کام قاعدے کے مطابق ہو رہا ہے, تو بھی کام کو بھلے ان کے دفاع میں ہی لیکن کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے, جس کا حاضرین, ناظرین, سامعین سب کو ابھی تک انتظار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جاری بدعنوانیوں, اقربا پروری اور بے نظمی یا بدنظمی کا سنجیدہ نوٹس لے کر اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے, تاکہ جو لوگ اس پریمیئر طبی ادارے کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں, انہیں ایسا کرنے سے روکا جا سکے.